क्या कहा? क्या कहा? अच्छा, एक औरत? हाँ, एक अबला, निरंतर भुज बाहुबली और सर्वगुण संपन्न, अमोघ तपस्या से शक्ति संपन्न को, ब्रह्म से वर प्राप्त करने वाले को, सिद्ध शस्त्र सुरा नरा इंद्र सहित सभी देवताओं से जीतने वाला त्रिलोक अधिपति, त्रिलोकों के स्वामी, जिसे हराना असाध्य है, त्रिलोक अधिपति, सर्वलोकों में पूजनीय, ब्रह्मा के प्रिय पुत्र का इस महिष का सर्वाधिपति की अनुमति के बिना कोई प्रवेश करके मेरा कोई उपहास कर सकता है क्या? असंभव है, असंभव। असंभव नहीं है प्रभु, ये सत्य है। उस देवी ने आपके और आपके अधिकारों के बारे में बात की। शिवा शिवा, मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। ताम्रा। प्रभु। क्या प्रभु? कौन सा प्रभु? सभी लोगों का पूजित हूँ, दानव कुल का श्रेष्ठ हूँ। राक्षस राजेंद्र को एक अबला जब हम पर हंस रही थी तब कहाँ गई थी इस प्रभु के ऊपर भक्ति भावना? उस दुरंकारी अबला की बातें सुनकर मुझे आकर बोलने से उसके हाथ को काटकर मेरे सामने लाते तो हम खुश हो जाते। हम वही करना चाहते थे प्रभु, परंतु क्या? परंतु उस त्रिलोक सौंदर्य को देखकर मुंह से बात ही नहीं निकल पाई और ना ही तलवार चला पाए। और ये ताम्र सोच में खोकर कुछ सोच न पाकर चिंता में पड़कर प्रभु के दर्शन के लिए यहाँ भाग कर आया है ना ताम्र? ब्रह्मपुत्र को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। अपना आसन ग्रहण कीजिए। महर्षि नारद ने बिल्कुल सत्य कहा प्रभु। ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी प्रभु। उसकी सुंदरता इस लोक की नहीं है प्रभु, वो तो किसी अन्य लोक की लग रही थी। हाँ, अचानक है क्या? आश्चर्यजनक है उसकी सुंदरता में डूबकर वहां से खाली हाथ वापस आए। जी प्रभु। हे त्रिलोक के संचारी, त्रिकाल ज्ञानी हो आप, सर्व घटनाओं के ज्ञाता, आपको सर्व भली भांति ज्ञात होगा। हमें क्षमा करके, हमारे ऊपर कृपा करके हमारी एक छोटी सी मदद कीजिए। क्या बोल रहे हो? असुर नागेंद्र बोलेंगे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आज्ञा दीजिए असुरेंद्र। महर्षि, उसकी मुस्कान पूर्णिमा के भांति की तरह है। ब्रह्म की सृष्टि की हुई अप्सराओं से भी सुंदर है वो। कठिन कष्टों को भी भुलाने वाली उसकी मीठी वाणी है। हम सभी मिलकर ढूंढने से भी ऐसी स्त्री को ढूंढना कठिन है। चारों दिशाओं में भी ढूंढने से हमें ऐसी स्त्री कभी नहीं मिलेगी। हाँ, कौन है वो सुंदर स्त्री? उसका कुल क्या है, नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है? उसके गोत्र के बारे में जानकर उसे मेरे वश में करने के लिए मेरा मन बहुत उत्साहित हो रहा है। मन में बड़ी जिज्ञासा जागी है। ये सारे विवरण का विस्तार करके हमें उनके बारे में बताइए गुरुदेव। अरे रे, अबला के नाम से दूर रहने वाले असुर राजेंद्र ऐसी बात कर रहे हैं? उनकी सुंदरता में इतने खो गए हैं? क्या आप सच में उस अबला के लिए इतना बेचैन हो रहे हैं? ठीक है। इसे ही शायद उम्र का प्रभाव पड़ना कहते हैं। सोमा सेना का भी शायद यही विजय रहस्य होगा। ऐसी बातें छोड़िए मुनिवर। उस सुंदरता से भरी हुई सौंदर्य स्त्री की मुस्कान को हंसी में बदलने के लिए मेरा मन बहुत मचल रहा है। ऐसे घुमा फिरा के बातें करने से अच्छा है उसके बारे में साफ बताइए मुनिवर। वादा करने के बाद तो मुकर नहीं सकता हूँ ना। असत्य काम करना पड़ा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा मुझे। चलो ठीक है, आज के दिन मैं आपके हाथ में फंस गया समझो। वैसे भी जो होगा वो होगा और उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। सब ईश्वर की इच्छा है, ऐसा ही होने दो। दानवेंद्र, आपकी अति सुंदर राशि को देखिए। कितनी मासूमियत से भरा सौंदर्य है। उसके रूप, लावण्य, तेज और वैभव हैं। उसे देखकर लगता है एक बेहतरीन शिल्पकार की मूर्ति है वो। देखने से तो वो एक दिव्य मंगल, दिव्य स्वरूप दिखती है। सच्चे हृदय से कहूं तो परम शिव के हाथ में धनुष बाण लेकर प्रकट प्रकाशमान लगती है। क्या बात है! उस सुंदर स्त्री को अपना बनाकर मेरी रानी बनाने तक
मुझे नींद नहीं आएगी। रोज उसी के बारे में नए विचार आते हैं। महिषा सार्वभौमा, उस सौंदर्य राशि को देखकर उनकी माया में खो मत जाना। किस चेहरे के पीछे क्या छुपा हुआ है, किसकी मीठी बातों के पीछे कौन सा खतरा है, हमें क्या पता। हाँ? खतरा? कैसी बातें कर रहे हो मुनिवर? ये महिषासुर ही खतरों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमोघ मल पराक्रम से संपन्न अमरेंद्र भी मुझे हरा नहीं पाए, तो फिर ये अबला मुझे क्या हराएगी? असंभव मुनिवर, असंभव। जिसका नाम सुनते ही सारे मुनिवर डर से कांपने लगते हैं, जिसका नाम सुनते ही सारे जीव जंतु डर जाते हैं, जिसका नमस्कार सुनते ही देवता भी सर झुका लेते हैं, ऐसे महिषासुर का सामना कर पाएगी वो? हाँ? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक अबला से वीर भयंकर शक्तिशाली ये असुर राजेंद्र डर जाएगा? असंभव, असंभव। हाँ, ठीक है, ठीक है, तुम उस सौंदर्य राशि पर ही अपनी नजर डालो। तुम्हें कौन रोकेगा? तुम्हारे सामने आकर तुमसे लड़ने की हिम्मत कौन दिखाएगा? ठीक है, मुझसे जितना हो सके उतना मैं करूंगा। देख लिया ना तुमने अपनी प्यारी राशि को, तो अब देरी किस बात की है? उनको अपना बना लो। उनके गोत्र और नाम सुनोगे क्या राजेंद्र? बोलिए मुनिवर। उनका गोत्र त्रिमूर्ति है, उनका नाम दुर्गा है, विश्व ही उनका घर है। तुमसे झगड़ा करना ही उनका मकसद है। ये क्या कह रहे हो मुनिवर? झगड़ा मतलब छोटी मोटी नोक झोंक बस। ये बात कही ना आपने। तो अब देर किस बात की? चलाओ तुम्हारी चाल। युद्ध में सबसे आगे बढ़कर प्रलय ही प्रलय कर सकते हैं। लेकिन इस प्रलय की कला में कैसे आगे बढ़ना है मेरी समझ के बाहर है। अब इसका उपाय, उस स्त्री से मिलने का उपाय आप ही बता सकते हैं। क्या कहा? मैं? हाँ मुनिवर, आप। ये सही कहा असुरा सार्वभौमा। देखो, मैंने पता बताया क्योंकि तुम मेरी जान पहचान के हो और मुझे अपना मानते हो, लेकिन तुम तो मुझे बातें करने में ही फंसा रहे हो और चाहते हो कि मैं मदद करूं। मैं तो ठहरा ब्रह्मचारी, ऊपर से इस लाड़ प्यार के बारे में कुछ जानता तक नहीं हूँ। ये कार्य मुझसे कैसे संभव होगा? मेरे भाई, महात्मा को अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता। सर्व घटनाओं का ज्ञात करने वाले ये काम आप ही करवा सकते हैं। अब इस महिषासुर का उस त्रिलोक सुंदरी से मिलन आप ही कराएंगे। ठीक है, त्रिलोक वीर हो, इसीलिए तुम्हारे कहने पर इस कार्य को मैं अपने कंधों पर रख लूंगा, लेकिन इसके बाद जो भी होगा उसे तुम्हें ही झेलना है और उसके जिम्मेदार भी तुम ही रहोगे। कैसी बात कर रहे हैं? गुरुजी की बात शिव की आज्ञा समझकर चलूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐङ्कार बीज महिमातिग शक्तियुक्ते ह्रीङ्कार कोरकित साधु जनान्तरङ्गे श्रीङ्कार संयुति परार्थ पदानुषङ्गे सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। क्लीं बीज बीजित समस्त वसानुकर्त्री ब्लूं ह्रीं मनोज्ञ मनुराज समञ्चितार्थे हसौं धीं परं परित वर्ण समीरिताक्षे सानन्त सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्।
रम्य प्रकृत्यधिवसन्निह कर्म भोग प्राचुर्य धुर्य परिवाञ्छित सज्जनाळेः तथा भयामलकराम्बुज सन्निविष्टे सानत सागर गिरीश्वरी सुप्रभातम्। नारायण नारायण। नारद मुनि, आपका यहाँ स्वागत है। माता दुर्गा, माँ भवानी, नमो नमः। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। आकर्णान्त विशाल नयनाम् अर्केन्दु तारकद्युति कोमलाङ्गीम् चतुर्दश भुवनैक सम्मोहनाङ्गीम् तं जगन्मातरं प्रणमाम्यहम् जगन्मातरं प्रणमाम्यहम्। पराशक्ति की लीला भी कितनी अगम्य है। आप यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं और वो महिषासुर वहाँ आपको अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। नारायण नारायण। विधि की लीला तो चमत्कार से कम नहीं है। उस पशु को प्रेम हुआ है और वो भी मुझसे। मृत्यु का समय समीप आने पर गलत रास्ते पर जाना सहज है। महिषासुर की स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है देवी। हाँ माँ, बिल्कुल सच है। मेरे इन हाथों में आपकी खूबसूरती देखकर वो आपकी आराधना करने लगा है, आपके चरणों की दासी बनना चाहता है और यही संदेश आपको देने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारे यहाँ आने से क्या होगा? ये कार्य सफल होगा क्या? वो अपनी मृत्यु को आवाहन कर रहा है और यही उसके विनाश का कारण होगा। आप तो जगत जननी हैं, आप सब कुछ जानती हैं माता। वो वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं बस ये संदेश लेकर आया था। आपका अभिप्राय जानना चाहता हूँ माता। मुनिंद्र, तुम्हें तो पता है दुर्गा को पाने का एक नियम है। रणभूमि में जो दुर्गा से जीत पाएगा उसी से दुर्गा विवाह करेगी। जाओ, जाकर महिषासुर को बता दो। नारायण नारायण। रण से और मृत्यु से भागने वाली नहीं है ये अबला। ये बात उस असुर को जाकर बता दीजिए। हमसे युद्ध करने पर उसको मृत्यु ही मिलेगी, ये बात उसे समझा दीजिए। उसको जीवन प्रिय है तो जीने की इच्छा छोड़कर उसे अपने जान पहचान वालों से, परिवार वालों से, शुभ चिंतकों से तथा प्रेमिकाओं से अपने मन की बात अंतिम बार करने के लिए कह दीजिए, क्योंकि उसे रसातल में ले जाने के लिए ही इस दुर्गा ने चंडी का रूप धारण किया है। दुर्गा को जीतना असंभव है, ये अत्यंत ही कठिन कार्य है। आपका संदेश पहुंच जाएगा माँ। मैं आज्ञा चाहता हूँ। नारायण नारायण। प्रभु के मुख पर विवाह का तेज दिख रहा है मुझे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है प्रभु। तो फिर तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है उनका सर कटेगा प्रभु। शंका और संदेह की बात को छोड़कर अपने मन की बात मेरे सामने रखो। प्रभु ये हकला हकला कर बातें करना मैं सहन नहीं कर सकता। आपके मुख पर विवाह का तेज नहीं दिख रहा, उसके स्थान पर इसे आपका अंत दिख रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहा है प्रभु। क्या कहा अंत? विश्व में किसी भी बड़ी से बड़ी आपदा से बचा जा सकता है, परंतु महिषासुर के क्रोध से बच पाना असंभव है। ये तुम्हें ज्ञात नहीं है? प्रलय काल के सामने खड़े होने के बाद भी बच सकते हैं, पर मेरे क्रोध के सामने कोई भी शक्ति ताकतवर नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। क्या इस बात का तुम्हें कोई ज्ञात नहीं?
मृत्यु को मृत्यु देने वाले बहुजन वंश के महिषासुर को मृत्यु नहीं आएगी, समझे? सच है राजेंद्र, वो कन्या तुम्हारा अंत ही चाहती है। मुनिंद्रा। हाँ दानवेंद्र, देखो ना, तुमने खुद पहली बार अपना मुंह खोलकर मुझसे कुछ मांगा है, ऐसा सोचकर मेरे बस की बात ना होने पर भी मैं उस कन्या के पास गया तुम्हारा संदेश लेकर, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मेरे साथ तो ये होना ही था। महात्मा, अपनी बातों से हमें और कष्ट ना पहुंचाएं। उस सुंदरी के वर्तमान को ठीक से समझाएं। समझाने के लिए ही आया हूँ दानवेंद्र, पर ये सब कुछ जानने के बाद मैं सोच में पड़ गया हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो आपसे कहूँ या ना कहूँ। ये संदेह वंदेह क्या है, वो छोड़कर हमें सच बताइए मुनिंद्रा। लेकिन सुनने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ये क्या कह रहे हैं? गुरुदेव पर गुस्सा होऊंगा? शिव शिव। ठीक है, वादा कर चुके हो तो बता देता हूँ। बोलिए मुनिवर, बोलिए। उस सुंदर स्त्री की बातें सुनने के लिए मेरा मन कब से व्याकुल हुए जा रहा है। बताइए, मेरे मन को थोड़ा हल्का कीजिए मुनिंद्र। वो सुंदर कन्या महिषा सार्वभौम के साथ। महिषा सार्वभौमों के साथ। महिषा सार्वभौम के साथ। महिषा सार्वभौमों के साथ युद्ध करना चाहती है। क्या कहा? युद्ध? हाँ, दानव सार्वभौम, वो अहंकारी कन्या कह रही थी कि वो आपसे सिर्फ युद्ध करना चाहती है और कुछ नहीं। क्या कहा आपने? उसकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? चारों ओर प्रलय मचाकर 7 समंदर को एक करके अतल वितल सूतल रसातल हर तरह के प्राणियों को भय से डराकर हर जान पहचान के लोगों को, पुरोहित बंधु मित्र सबके मन में भय जाग जाता है जैसे ही मेरा नाम सुनते हैं। ऐसे महिषासुर से युद्ध करना है? वो भी एक अबला। आनंद आ गया। अब वो कितना भी घमंड और क्रोध दिखाए, उस अति सुंदर नारी पर, मीठी सी बोली वाली सुंदरी, उस पर अपना अस्त्र उठाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा। मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। वाह दानवेंद्र, बिल्कुल सही कहा। वहां तो वो सुंदर नवपल्लव कोमलांगी तुमसे युद्ध करने के अलावा और कुछ भी नहीं चाह रही है, और यहाँ तुम हो के पहली ही नजर से अपना चैन खोकर, शांति खोकर उसी के विचारों में खोए हुए हो। युद्ध के अलावा उसे अपना बनाने के लिए मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। युद्ध 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 युद्ध, ये बात यदि किसी पुरुष की जिह्वा से निकली होती तो उसे कब का मैं धराशायी कर देता, परंतु वो एक अबला है, मेरे मन के अंदर उतरी हुई मनमोहिनी है। उस पर क्रोधित होना या फिर उसे बंदी बनाना मेरा हृदय नहीं कहता। ना ना ना। ठीक है, ठीक है, युद्ध करना है या नहीं, इसका निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। अब युद्ध करके उन्हें पाओगे या उन्हें खो बैठोगे, ये भी तुम्हें ही तय करना है। याद रखना, मैं तो यहाँ सिर्फ संदेश पहुँचाने आया हूँ। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? युद्ध करना होगा। हाँ प्रभु, इस विषय में युद्ध करना ही सही है। उसके लिए आपकी आवश्यकता भी क्या है? आप केवल आज्ञा दें, मैं स्वयं उस अबला को हराकर आपके पैरों में ला करके गिरा दूंगा। उसको हराने के लिए महिषासुर को रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूँ। आज्ञा दीजिए प्रभु। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बाहुबल का पराक्रम, तुम्हारे अद्भुत युद्ध की शस्त्र कला मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। भले ही वो कितना ही घमंड क्यों न दिखाए, लेकिन वो कोमल सी दिखने वाली सुंदरी को बिना कष्ट पहुँचाए, उसका बाल बांका किए बिना यहाँ मेरे समक्ष लाकर उसे खड़ा करो। ठीक है प्रभु। एक बात और। आज्ञा करिए प्रभु। युद्ध से पहले उसे एक बार मेरे बारे में बताकर उसे समझाने की कोशिश करो। अगर वो ना समझे तो भी उसे चोट नहीं पहुंचाना, परंतु उसे उसकी ही अवस्था में बिना कोई कष्ट पहुंचाए बंदी बनाकर ले आओ। जाओ। आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति।